गुड मॉर्निंग। और आज जो है ये ब्लॉग जो है मैं किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। क्या हुआ? मुझे घुंडी से बचाएगा। इधर के लिए इधर ये बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं आपके लिए, ये हो जाएंगे। हाँ हेलो कर दूँ? हेलो। हाँ तो आज मैं ये ब्लॉग किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। रीज़न ये है कि अभी मैं जो है अपनी बेटी के लिए हलवा बना रही हूँ और तब से मैं बहुत देर से पूछ रही थी क्या नाश्ता करना है, ये नहीं बता रही थी। फिर सडन से जब इसको भूख बहुत ज़ोरों का लगा तब उसने बताया कि मुझे हलवा खाना है। एक्चुअली आपसे बात करते करते मुझे ध्यान इधर भी देना पड़ रहा है क्योंकि अगर मैं सूजी को छोड़ देती हूँ, चलाना रुक जाती हूँ तो वो एक तरफ से जल जाएगी, तो इसलिए उसे बार बार चलाना पड़ता है जब तक वो रेड हो जाते हैं। क्योंकि हलवा बनाते हैं तो सूजी को वाइट नहीं छोड़ेंगे, रेड पूरी तरह से रेड कर लेंगे। उसके बाद इसमें चीनी और पानी देंगे। वही मैं कर रही हूँ कंटिन्यू। और आप जाइए उधर जाइए, मिस्ट्री पक जाइएगा। ये बार बार इसको भूख लगा हुआ है तो बार बार किचन में आ जा रही है। तो क्या होता है ना कि जब बच्चे खड़े होते हैं और एकदम ये क्या बोलते हैं गैस के पास करें, स्टोव के पास करें तो पकने का ज़्यादा चांस रहता है। तो इसलिए मैं उसे बार बार बोल रही हूँ कि बाहर चल जाए। ब्राउन टाइप से हो गई है, वाइट से ब्राउन हो गई है, तो ये अपना कलर जो है सूजी खो चुका है और भुनने के कलर में आ चुका है सूजी। तो मैं अब इसमें जो है चीनी डालूंगी। लॉकडाउन में इस बच्ची को बहुत दुख है, सभी इससे काम करवाते हैं लॉकडाउन में ना मिस्टी? लॉकडाउन का सब फायदा उठा रहा है तुमसे ना? नहीं है ना? लॉकडाउन सच, स्कूल जाने से अच्छा तो लॉकडाउन है। देख लो पढ़ाई से कितना 36 का आंकड़ा है इसे, कि स्कूल जाने से अच्छा है कि लॉकडाउन है और सफाई करना पड़ रहा है। और कमर भी दुख गई है। अच्छा ठीक है तो कमर दबा दीजिएगा, मतलब अच्छा सुनना, सफाई तुम हेल्प बड़ी माँ का कर रही है और पाँव हम दबा दें, है ना? हाँ ये कहाँ का लॉजिक है? यहाँ कहाँ का लॉजिक है? यहाँ कहाँ का लॉजिक है? ये कहाँ का लॉजिक है बताओ? कि काम तुम बड़ी माँ का कर दो, हेल्प तुम बड़ी माँ का कर दो, अब पाँव तुम हम मेरे से दबाओ। बड़ी माँ मेरी और बिल्ली और पूछ मेरी बड़ी माँ मुझे से म्याऊं। हाँ तुम्हारी बड़ी माँ तुम्ही से म्याऊं। अच्छा अब हो गया छोड़ दो, इतना मत थको, इतना मेहनत मत करो, थक जाओगे। कोई तुमको इतना मेहनत ना भी नहीं देता, इतना खाना भी नहीं देता मिस्टी तुमको। छोड़ दो। में भी ना खाली नहीं बैठना है घर में। तो मैं आज की हूँ अपने बागान की सफाई, क्योंकि थोड़ी बहुत जो छोटे छोटे घास है वो पूरे बागान में हो गए थे, तो उस टाइप से थोड़ा सा जंगल टाइप से लग रहा था। और बहुत पहले मैंने एक दिन इस बागान में सांप भी देखा था, तो मैंने सोचा नहीं जंगल टाइप से रहेंगे। और मिस्टी जो है बार बार अप डाउन करती है तो सही बात नहीं है, तो इसीलिए चलो कुछ तो करना चाहिए खाली समय में। तो मैं इस जंगल की जो है इस बागान की सफाई की, तो चलिए दिखाती हूँ। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे घास हो गए थे जिसे उखाड़ के फेंका। और ये है बरगद का पेड़ जो मुझे एक ऐसे ही जंगल साफ करते समय मिला था, तो मैं इसे एक गमले में लगा दी हूँ। पता नहीं ये लगेंगे भी कि नहीं, अभी तक तो सूखा नहीं है, मेरे ख्याल से लग जाएंगे, बट कहना मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि जड़ से नहीं उख रहा था। जड़ से जब उखाड़ रही थी तो वो टूट गया था, तो इसलिए थोड़ा सा डॉट है। और ये पूरा घास उस साफ़ किया। और ये है नेनुआ ही आई थिंक बोलते हैं उसका लत्ती। और इधर भी है, इस सब को भी मैंने साफ़ किया। इधर भी बहुत सारे जंगल हो गए थे। और केला तो जानते ही हैं हम लोग का केला कितना फलता है, पर अभी तक 3 ठो जो कंटिन्यू फला, उसके बाद जो है अब एक भी नहीं फला है, पर फलने वाला है। और पता नहीं क्या हो गया मेरा एक ये देखिए
ये पपीता का पेड़ फल उल के सूख गया, मतलब फल दिया हुआ था, ऊपर में थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, दिखाते हैं। हाँ, ये दिख रहा है, ये फल दे के सूख गया, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है यहाँ पे चूहा का बिल है, तो आई थिंक नीचे से मिट्टी कोड़ दिया होगा, इसके कारण भी जो है हम लोग का फला हुआ पेड़ सब भी काफ़ी ज़्यादा सूख जाता। तो आज मैं चूहे का दवा दूंगी। ऐसा काम कौन करवाए बताओ? थोड़ा सा झाड़ू नहीं लगाई है कि पूरा देहात दबा रही है। 1 2 कितना? 50 तक? नहीं 100 तक। 100 तक? हाँ 100 तक नहीं दबाएंगे बेटा। 90 100 तक। 90 100 क्या होता है? अच्छा जैसे कि 200 होता है ना, 100 से लेके 200 तक 90 100 होता है। हाँ। अच्छा तो 50। आज का मेरा खाना ये है, इसको क्या बोलेंगे, सूजी का बना हुआ है। इसमें वेजिटेबल्स सब मिलाए हैं और इसको तवा पे फैला के, नॉन स्टिक तवा पे फैला के इसे बनाए हैं। और ये है धनिया पत्ते और टमाटर की चटनी। तो आज का खाना जो है मेरा ये है। और मैं, ये बहुत गर्म है, मैं इतना गर्म नहीं खा पाती, तो इसे मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद मैं खाऊंगी। और थोड़ा सा लाइट का जो साइड है मैं वो भी चेंज कर लेती हूँ। तो मैं लाइट का जो साइड था मैं चेंज कर ली, लाइट को नहीं चेंज किया, मैं साइड चेंज कर ली हूँ। और क्या बोलते हैं, हाँ, मैंने जो अपना बाग दिखाया है, तो मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। अभी लॉकडाउन में लेबर भी मिलना मुश्किल हो जाता है, जिससे मैं वो सब साफ़ करवाऊँ। तो मैंने सोचा कि चलो किसी का वेट करूं, उससे अच्छा है कि खुद ही खाली टाइम को यूज़ करूं। और क्या होगा, एक तो खाली टाइम भी यूज़ हो जाएगा, उसके बाद से वो भी क्लीन हो जाएगा, तो मेरा दोनों काम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं वो बाग को साफ़ की हूँ। बट अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए जो है मैं चूहे का दवा नहीं ला सकती हूँ। घर में शायद एक होगा, मैं वो डाल दूँगी। दूसरी बात ये है कि चींटियाँ बहुत लगती है, तो चींटियाँ लगने के कारण भी पेड़ पौधा ख़राब कर देते हैं। तो चींटी का जो दवा आता है वो भी मुझे लाना है, पर इंतज़ार बस लॉकडाउन खुलने का है। लॉकडाउन खुले तो थोड़ा सा जेल से बाहर निकलूँ, पता नहीं कब खुलेंगे भी कि नहीं खुलेंगे, ये तो निराशा ही हो गई हूँ। जैसे कि मिस्टी का स्कूल काफ़ी टाइम तक के लिए बंद हो गया है। कोई कहता है कि जून के बाद खुलेगा, कोई कहता है कि पूरा अक्टूबर तक बंद हो गया, पर अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि जून के बाद खुलेगा या अक्टूबर तक बंद हो गया है। अभी तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट यही है कि 17 तारीख तक सब कुछ बंद है। तो मैं खाना खाने के बाद से आप लोगों से मिलूँ, खाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मैं अभी खाना खाई हूँ और सच बोलूँ तो दोपहर के बज रहे हैं 2 और मुझे अभी लगता है कि मुझे अभी 1 कप कॉफ़ी पीना चाहिए। चटनी बहुत तीखी थी, इसीलिए अभी तक उसका जो असर है अभी तक है। इसे बहुत झाल थी, पानी पी पी के हालत खराब। मिस्ट्री मुझे ये देखिए पानी का बोतल दिया कि मम्मी इतना झाल लग रहा है, इतना तीखा लग रहा है, तो पानी पी लो। और मैं सोच रही हूँ कि पानी को करूँ इग्नोर, क्योंकि मैं पानी बहुत पी चुकी हूँ। आज जा रही हूँ मैं 1 कप कॉफ़ी बनाने, मैं अभी पीऊँगी कॉफ़ी। सोचे दोपहर के 2 बजे, वो भी खाना खा के कॉफ़ी पीना। कॉफ़ी तो जब भी याद आ जाए पी लो। कॉफ़ी का कोई टाइम टेबल होता है बताओ तो? कोई टाइम टेबल होता है? नहीं होता। मेरे नज़र में तो कॉफ़ी का कोई टाइम टेबल नहीं होता। आपके नज़र में होता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मुझसे रहा नहीं जा रहा है, तो मैं जा रही हूँ कॉफ़ी पीने और आप लोगों से मिलती हूँ आफ्टर ब्रेक। मिस्ट्री मुझे ये देखिए पानी का बोतल दिया कि मम्मी इतना झाल लग रहा है, इतना तीखा लग रहा है, तो पानी पी लो। और मैं सोच रही हूँ कि पानी को करूँ इग्नोर, क्योंकि मैं पानी बहुत पी चुकी हूँ। आज जा रही हूँ मैं 1 कप कॉफ़ी बनाने, मैं अभी पीऊँगी कॉफ़ी। सोचे दोपहर के 2 बजे, वो भी खाना खा के कॉफ़ी पीना। कॉफ़ी तो जब भी याद आ जाए पी लो। कॉफ़ी का कोई टाइम टेबल होता है बताओ तो? कोई टाइम टेबल होता है? नहीं होता। मेरे नज़र में तो कॉफ़ी का कोई टाइम टेबल नहीं होता। आपके नज़र में होता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मुझसे रहा नहीं जा रहा है, तो मैं जा रही हूँ कॉफ़ी पीने और आप लोगों से मिलती हूँ आफ्टर ब्रेक।
बच्चों को पढ़ाना मतलब खुद को थका लेने वाली काम होती है। जैसे कि मैं मिस्टी को पढ़ाती हूँ, वो बहुत छोटी है तो जल्दी समझती नहीं रहती है। ऊपर से क्या है ना, घर में रह रह के बच्चे बहुत चिढ़ गया है। तो पहले जब टीचर देती थी तो मतलब कोई टाइम टेबल नहीं था, आप दे दिया, आप बना के रख लो, जब मांगेंगे आप दे देना। बट कुछ दिनों से क्या है ना, टीचर देती है रिवीजन के तौर पे और बोलती है कि अगर दोपहर में दी तो बोलती है शाम तक देना है। और बच्चे घर में रह रह के ना बहुत ज़्यादा चिढ़ गया है, तो एट ए टाइम बैठना नहीं पसंद करते। जब उनकी मूड होती है, मनाना पड़ता है, तब वो बैठते हैं। और जब बैठते हैं ना तो बहुत खिस जाते हैं। अपने आप को ना बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। उस समय बच्चे को पढ़ाते समय, खासकर मिस्टी को पढ़ाते समय तो बहुत ही कंट्रोल करना पड़ता है। उस समय मेरी बीपी बहुत ही हाई लेवल पे होती है, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे होती है। उस समय मुझे कोई भी फ़ोन करता है या कॉल करता है ना, तो मैं नॉर्मल बात कर ही नहीं पाती हूँ। इतना एक्सट्रीम लेवल तक मेरा बीपी हाई रहता है उसको पढ़ाते समय, क्योंकि उसको पढ़ाने में ना बहुत ही माथापच्ची लगता है। छोटी है अभी तो लगेगा ही। और ऊपर से वो लोग घर में रह के एकदम बोर हो गए हैं, कहीं नहीं जाना। ये नहीं ना कि छुट्टी है आप घर में रह के पढ़ाई करो, बट थोड़ा बाहर जा सकती हो या अपने दोस्तों लोग से मिल सकती हो, उसके साथ खेल सकती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो लोग और भी ज़्यादा चिढ़ गए हैं। तो उसी को पढ़ा के मैं जस्ट अभी उठी हूँ। और एक बात और कहनी थी, मेरी सिस्टर का ना टिकट 8 मई को था जो 8 मई बहुत 8 अप्रैल को था, सॉरी गलती हो गई, 8 अप्रैल को था, जो 8 अप्रैल बहुत पीछे छूट गई है। वो भी उसका जो है फ़्लाइट का टिकट कैंसिल हो गया है, क्योंकि फिर से 17 मई तक तो फिर से लॉकडाउन हो गया है, तो फ़्लाइट का टिकट कैंसिल हो गया है। पर मैं अभी नहीं बताना चाहती हूँ, पर मैं इतना ज़रूर बता दूँगी कि उसका घर जाना जो है ना ज़रूरी था, पर वो नहीं जा पा रही है। इस चीज़ को लेकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, पर इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी खुशी भी है कि जहाँ है सेफली है, अच्छे से है, तो इस चीज़ को लेकर खुशी है। क्योंकि इधर से इधर करे और जैसे कि कहते हैं ना कि घर से निकलते हैं और बीच रास्ते में फंस जाते हैं, तो बीच रास्ते में अगर फंस जाते हैं तो और भी ज़्यादा हम लोगों को टेंशन होता है। सो टेंशन नहीं है। जहाँ पर मैं तो बेंगलोर में ही रहती है वो, तो बेंगलोर में तो सेफली है, तो इस बात से थोड़ी सी राहत है। बट वो मायके नहीं जा पा रही, इस बात से बहुत दुखी है दिल सचमुच बहुत दुखी है। पर किया भी कुछ भी नहीं जा सकता है, समझदारी ही अभी सेफ्टी है, तो क्या किया जा सकता है। मेरा आगे का बाल जो है थोड़ा सा सफ़ेद थोड़ा दिख रहा है, पर इस सफ़ेद बाल का मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास जो थोड़े से कलर थे मैंने उसे भी यूज़ कर लिया है। तो अब मेरे पास कोई कलर नहीं है, और मेरे पास मेहंदी भी नहीं है कि चलो ब्लैक नहीं तो कम से कम रेड ही कर लिया जाए, वो भी नहीं है। और दुकान ये सब का खुला नहीं है, पता नहीं कब खुलेगा, क्योंकि शराब की दुकान तो खुल गया है। और कल मैं न्यूज़ में देख रही थी, ओ माय गॉड, शराब की दुकान पे इतने भीड़, जितना कि मुझे लगता है कि जब लॉकडाउन चल रही थी, कंटिन्यू थी, और लोग जो खाना बांट रहे थे भूखे लोगों को, गरीब लोगों को, वहाँ पर भी इतना भीड़ नहीं मुझे आज तक दिखा जितना कल मुझे शराब के दुकान में दिखा। और मुझे तो लगता है ना कि प्लीज़ गवर्नमेंट को ये कर देना चाहिए कि आप इतना ही बोतल लेके जाए, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ना कि मतलब कल खाने के लिए बाल बच्चे के पास खाना हो ना हो, लेकिन उसे दारू चाहिए, उसे शराब चाहिए, तो वो सारे पैसे लगता है एक दिन में ही पूरा खर्च कर दिया होगा, क्योंकि उसे डर था कि दूसरे दिन खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट को, मेरा सोच है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा ब्रेक लगाना चाहिए था कि आप इतना ही बोतल खरीद के ले जा सकते हो। ये मेरी सोच है, आगे तो गवर्नमेंट की मर्जी, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे स्टॉप। अगर मेरा ब्लॉग देखना अच्छा लगता है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का।